हेलो दोस्तों, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में फैक्टर्स व्हाट आर द फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखा था और कंपोजिशन ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में देखा था। नाउ इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि कोई मॉलिक्यूल उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्यों करता है, कैसे वो अक्रॉस कैसे मीन्स उससे पास होता है। क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इट एक्ट एज ए सेलेक्टिव बैरियर, तो बैरियर की तरह काम करता है। मीन्स कुछ लोगों को अलाउ करता है, कुछ लोगों को अलाउ नहीं करता। तो वो कैसे सेलेक्टिवली कैसे कुछ चीज़ों को अलाउड करता है और कैसे मॉलिक्यूल आउटर साइड से इनसाइड या फिर इनसाइड से आउटसाइड कैसे जाता है, हम लोग ये वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। नाउ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो दो टाइप का होता है, मेनली पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंड वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव मीन्स ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, मीन्स एटीपी का लॉस नहीं होता, वहां पर किसी भी टाइप के एटीपी का नीड नहीं होता। सो ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें मॉलिक्यूल को आउटसाइड से इनसाइड या फिर इनसाइड से आउटसाइड जाने के लिए किसी भी टाइप का एनर्जी स्पेंड करना ना पड़े, खर्च करनी ना पड़े, मीन्स एटीपी यूज न करना ना पड़े, ऐसे टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम लोग बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ठीक इसका उल्टा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि ऐसा मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड या फिर इनसाइड टू आउटसाइड या आउटसाइड टू इनसाइड जिसमें इट रिक्वायर एटीपी की नीड होगी टू ट्रांसफर द मॉलिक्यूल फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। अब इसको हम और डिटेल में देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया कि दो टैंक हैं, वन इज टैंक ए अनदर इज टैंक बी। अब इस टैंक में क्या होगा, वाटर भरा हुआ है, वाटर फिल है। तो अगर ये वॉल है, यहां पर ये वॉल क्लोज है, अगर ये वॉल में ओपन कर दूंगा तो क्या होगा, वाटर इजीली फ्रॉम यहां से यहां पहुंच जाएगा। इसमें हमें किसी प्रकार का एनर्जी यूज करना पड़ेगा क्या, नहीं, जस्ट वॉल ओपन किया अपने आप क्या होगा, वाटर नीचे चला जाएगा। मीन्स हाइयर ग्रेडियंट से यहां पे हाई से लो की तरफ वाटर अपने आप मूव कर जाता है। तो इस टाइप के जो मूवमेंट है उसमें हम लोग को एनर्जी स्पेंड नहीं करना पड़ता। तो वो एग्जांपल है पैसिव ट्रांसपोर्ट का। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस वाटर को मुझे यहां पर मूव करना है, मींस इसको अगेंस्ट ग्रेडियंट, ये तो ग्रेडियंट के साथ में था कि हाँ ऊपर हाई था लो, तो वाटर हमेशा हाई से लो की तरफ जाएगा। तो अगर ग्रेडियंट के साथ था तो उसमें किसी भी प्रकार की हमें एनर्जी यूज करना नहीं पड़ा था। लेकिन जब मैं बोलूं कि भाई मुझे लो से हाई की तरफ वाटर को पहुंचाना है, मीन्स इस टैंक बी से मुझे टैंक ए की तरफ लेके जाना है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे यहां पर फिट करना पड़ेगा मोटर। और ये मोटर किस पे चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगा, मीन्स इसको एनर्जी चाहिए। तो ऐसा टाइप का मूवमेंट जिसमें एनर्जी का रिक्वायर होगा, इट रिक्वायर एटीपी, तो ऐसे टाइप के मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मीन्स वाटर अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट, और अगर वो नीचे से हम उसे मोटर के थ्रू ऊपर लेके जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये था व्हाट इज एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट और व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाउ हम लोग टाइप देखेंगे, इसके सब टाइप्स क्या हैं। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये बेसिकली किसके होता है, ये अलोंग द ग्रेडियंट होता है, मीन्स ग्रेडियंट के साथ में, कि कहीं पर ज्यादा है, ज्यादा से कम की तरफ। लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, तो ये सेल है, अब सेल के अंदर एक मॉलिक्यूल है, तो बाहर ज़्यादा है, मीन्स इतने मॉलिक्यूल्स हैं और इनसाइड एक ही है। तो ये क्या होगा, हमेशा मॉलिक्यूल कहाँ से मूव होगा, आउटसाइड से इनसाइड, मीन्स ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। तो ऐसे टाइप के मूवमेंट के लिए हमें किसी प्रकार का एनर्जी स्पेंड नहीं करना पड़ता, तो वो किस टाइप का होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर मुझे इस मॉलिक्यूल को बाहर भेजना है जबकि अंदर खुद ही कम है और इसको भी बाहर भेजना है, तो इसके लिए मुझे एनर्जी का यूज होगा। तो ऐसे टाइप के मूवमेंट को हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट लगता है, क्योंकि इसको लेके जाने के लिए मुझे सम मॉलिक्यूल्स आर नीडेड जो कि इसको यहाँ से यहाँ लेकर जाए, उसके लिए मुझे एनर्जी स्पेंड करना पड़ेगा। तो ऐसे टाइप के मूवमेंट को लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा इसके सब टाइप्स। तो
पैसिव ट्रांसपोर्ट के मेनली दो टाइप हैं, वन इज सिंपल डिफ्यूजन, सेकेंड वन इज अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दोनों डिफ्यूजन ही है। डिफ्यूजन मीन्स क्या होता है कि ग्रेडियंट के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज होके उसमें से पास हो जाए, तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। अब एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, जो कि जो एग्जांपल मैंने बताया कि या बाहर चार थे अंदर एक था, तो बाहर से अंदर की तरफ चला गया, तो ऐसे टाइप के डिफ्यूजन को हम लोग बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन अभी ये क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, सम मॉलिक्यूल, सम स्मॉल मॉलिक्यूल्स या सम ले सकते हैं हम लोग सम स्मॉल मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका साइज बड़ा होता है या फिर हाइड्रोफिलिक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मिडल पार्ट है हाइड्रोफोबिक टेल होता है, तो ये हाइड्रोफोबिक टेल की वजह से क्या होता है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल इसमें से यहां पर नहीं जा पाते, तो उनको ले जाने के लिए हमें किसी कैरियर प्रोटीन की नीड होती है। मीन्स समथिंग जो इंटीग्रल प्रोटीन है ये उसके थ्रू या किसी प्रोटीन के थ्रू क्या होते हैं, ये फैसिलिटेट होते हैं, पहुंचते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के भी दो टाइप हैं, एक अगर कैरियर प्रोटीन के थ्रू हो रहा है और या फिर वो चैनल प्रोटीन के थ्रू हो रहा है। अब ये क्या हो रहा है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, इन सब के बारे में। अभी हम लोग केवल एक ओवरव्यू दे रहे हैं। फिर चैनल प्रोटीन जो होता है, चैनल प्रोटीन मीन्स एक चैनल फॉर्म करता है, एक पोर फॉर्म करता है। अब ये पोर के भी दो टाइप होते हैं, एक ऐसा चैनल जो हमेशा ओपन रहता है, भाई हमेशा पाइप के थ्रू है, हमेशा ओपन है, जब मन किया तब जाओ, तो ऐसे टाइप का जो चैनल होता है उसको बोलते हैं हम लोग ओपन एट ऑल टाइम। सम क्या होता है, गेट लगा होता है कि नहीं हमेशा वो ओपन नहीं रहेगा, कुछ टाइम पे जब उसको कोई रिसेप्टर मिलेगा या कोई लिगैंड मिलेगा, कोई सिग्नल मिलेगा, तभी वो ओपन होता है। तो ऐसे गेट को, ऐसे चैनल को हम लोग क्या बोलते हैं, गेटेड चैनल। अब इस गेटेड के भी दो टाइप हैं कि ये किस तरह से ओपन या क्लोज हो रहा है। अगर ये ओपन क्लोज वोल्टेज के आधार पर हो रहा है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी पे हो रहा है कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी का सिग्नल आया देन वो ओपन हुआ एंड क्लोज हुआ, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज गेटेड। एंड अगर वो लिगैंड बाइंड मीन्स जैसे इंजाइम सबस्ट्रेट की तरह होता है, तो कोई मॉलिक्यूल है वो आके बाइंड हो रहा है तब वो ओपन हो रहा है, तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग लिगैंड गेटेड चैनल। तो इस तरह का हम लोग ने पैसिव ट्रांसपोर्ट का पूरा हम लोग ने क्लासिफिकेशन देखा है कि कैसे क्लासिफाई होता है, कि सिंपल में होता है, फैसिलिटेटेड होता है। फैसिलिटेटेड के दो टाइप हैं, कैरियर और चैनल। चैनल के दो टाइप हैं, किस आधार पर, हमेशा ओपन रहता है कि कभी कभी ओपन होता है। कभी कभी ओपन होने वाले जो चैनल है गेटेड, उनके भी दो टाइप है, वोल्टेज गेटेड या फिर लिगैंड गेटेड है, तो वो भी देखेंगे हम लोग। फिर अब आते हैं हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दो टाइप हैं, वन इज प्राइमरी, अनदर वन इज सेकेंडरी। प्राइमरी मीन्स डायरेक्टली क्या होता है, एनर्जी का यूज हुआ एंड वो डायरेक्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल के इंटीग्रेटेड प्रोटीन के थ्रू क्या हो रहा है, वो पास हो रहा है। और सेकेंड मीन्स क्या होता है, दो या दो से अधिक प्रोटीन क्या है, कपल्ड है टू ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। तो यहां पर हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट कैसे होता है उसका इंट्रोडक्शन हम लोग ने देख लिया है। इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में डिटेल में एक के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, क्या प्रॉपर्टी है, कौन कौन से मॉलिक्यूल किस डिफ्यूजन के थ्रू, किस गेट के थ्रू क्या होते हैं, मॉलिक्यूल मूव होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।